रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर साइमा इकबाल। मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल नई सोच विद डॉक्टर साइमा पर खुशामदीद कहती हूँ। आज मेरे लेक्चर का उन्वान है इल्मे बदी। इल्मे बदी की दो अक़साम में सनाए लफ्ज़ी और सनाए मानवी। तो मैं अपने पहले लेक्चर में सनाए मानवी पर बात कर चुकी हूँ। आज इस लेक्चर के पार्ट 2 में हम सनाए लफ्ज़ी पर बात करेंगे। सनाए लफ्ज़ी ये लफ्ज़ों की शोबदाबाजी है। लफ्ज़ों के हेर फेर, उलट पलट और नोक पलक संवारने से कलाम में आराइश व ज़बाइश पैदा की जाती है। अल्फाज के नक्शो निगार से कलाम मुज़य्यन किया जाता है। सनाए लफ्ज़ी में खूबी लफ्ज़ों में पैदा की जाती है। इसकी वजह मंदरजा झैल सूरतें हैं। पहली सूरत तजनीस। तजनीस के लुग़वी मायने हम जिन्स के हैं, यानी कलाम में दो ऐसे लफ्ज़ लाना जो तहरीर तकरीर में मुशाबा या करीब करीब मुशाबा हों, लेकिन मायने के लिहाज से मुख्तलिफ हों। इससे कलाम में खूबसूरती पैदा होती है। इसकी अक़साम मंदरजा झैल हैं। नंबर 1, तजनीस ताम। ऐसे अल्फाज कलाम में लाना जो तदाद, हरूफ, तरतीब और अराब गर्ज़ हा लिहाज से यकसा हों मगर मायने के लिहाज से मुख्तलिफ हों। क्या किया खिज़र ने सिकंदर से, अब किसे रहनुमा करे कोई। इसमें क्या क्या 2 दफ़ा आया है। पहला क्या पूछने के मायनों में और फिर किया करने के मानों में इस्तेमाल हुआ है। मसलन क्या किया, पहला किया से हमने सवाल पूछा और दूसरे में करना क्या किया किया जो हम डूइंग वर्क मतलब करते हैं, जो काम करते हैं उसके मानों में है। नंबर 2, तजनीस मुरक्कब। कलाम में ऐसे अल्फाज लाना जो तदाद, हरूफ, तरतीब, अराब और हर लिहाज से यकसा हों लेकिन एक लफ्ज़ मुफरद हो और एक मुरक्कब। मिसाल देखें, कातिल ने लगाया ना मेरे ज़ख़म पर मरहम, हसरत ये रही जी की, जी में गए मरहम। मरहम मरहम। अब इस पे बात करते हैं। पहले मिसरे में मरहम एक लफ्ज़ है जो मुफरद है और दूसरे में मरहम 2 लफ्ज़ हैं, यानी 2 लफ्ज़ों का ये मरक्कब है। तामे मुमासल। कलाम में दो ऐसे अल्फाज लाना जो तदाद, हरूफ, तरतीब, अराब और हर लिहाज से यकसा हों। इनमें एक फ़ेल हो और एक इसम हो। समंदर में समंदर हूँ, सद्दफ़ में शरर पैदा, जो चमके आतिशे कहरो गज़ब की, तेरे चंगारी। पहले समंदर का मतलब बहर का है और दूसरे समंदर का मतलब वो कीड़ा मुराद है जो आग में पैदा होता है और आग में रहता है। तजनीस मुहर्रफ, यानी 2 लफ्ज़ तहरीर में यकसा हों मगर हरकत व सकनात में फ़र्क हो, मतलब ज़ेर ज़बर से उनके मायने मुख्तलिफ हों। गले से लगते ही जितने गिले थे भूल गए, वगरना याद थी हमको शिकायतें क्या क्या। इसमें गले और गिले तजनीस मुहर्रफ हैं। तजनीस मुज़ील, तो मुतजानस अल्फाज में से एक के आखिर में 2 हर्फ ज़ायद हों, जैसे अदा और अदाओं। फ़दा करता रहा दिल को हसीनों की अदाओं पर, मगर देखी ना इस आईने में अपनी अदा तूने। इसमें अदा और अदाओं, ठीक है। तजनीस मुज़ारे, अल्फाज मुतजानस में एक हर्फ मुख्तलिफ हो लेकिन जो हरूफ मुख्तलिफ हों वो अपने मुखरज के एतबार से करीब करीब हों। मसलन बरसों और परसों। दिनों दिल इश्क में खो बैठे हैं हम बरसों से, ताकते सब्र भी जाती रही कल परसों से। तो इसमें परसों और बरसों, इसमें पे और बे से इसके मायने मुख्तलिफ हो गए। आगे जी, सनाए लफ्ज़ी की एक किस्म कलब।
कलब के मायने उल्ट देने के हैं। कलाम में दो ऐसे लफ्ज़ लाना कि एक को उल्टा करने से दूसरा लफ्ज़ बन जाए। मसलन बारिश को उलटने से शराब, हूर से रूह, ताब से बात, खाक से काख, काख यानी घर की ऊपर वाली मंजिल वगैरह। इसकी 3 सूरतें हैं। कल्बे कुल, हरूफ यकसा हों लेकिन तरतीब उल्ट हो। फ़कत उस लिफाफे पर है कि ख़त आशना को पहुँचे तो लिखा है उसने इंशा ये तेरा ही नाम उल्टा। आशना को उल्टा करके पढ़ें तो इंशा बनता है। कल्बे बाज़, हरूफ की तादाद और नयत तो यकसा हो मगर वह एक दूसरे का ऐन उलट ना हो। मिसाल कराबत से रकाबत, मतलब कि लफ्ज़ सारे इसके बीच में ही हैं कराबत के, लेकिन उनको उल्टा किया गया। जैसे रे के बाद अलिफ, रे के बाद काफ, फिर अलिफ और फिर बे और ते लगा के कराबत बना दिया। इल्म है तो इसके लफ्ज़ों को ही घुमाया पढ़ाया तो इसमें ऐन के बाद मीम और लाम लगा के तो अमल बन गया। कमाल, कमाल को घुमा के देखा तो कलाम हो गया। करीब है तो इसमें इससे रकीब बन गया, यानी रे, काफ, ये और बे। उठ गया पास अब रफ़ाकत का, रिश्ता पैदा हुआ रकाबत का। कल्बे मुस्तवी, एक ही लफ्ज़ मिसरा या शेर को उल्टने से वही लफ्ज़ मिसरा या शेर हासिल हो। मसलन अब्बा यानी अलिफ बे अलिफ, दर्द दाल रे दाल, दाल रे दाल। शाबाश शीन अलिफ बे अलिफ शीन, नादान नून अलिफ दाल अलिफ नून वगैरह। अब जी खुश हो वो शौक़, खुश हो वो शौक़, शौक़ को उल्टा किया खुश और खुश को उल्टा किया शौक़। यारब सब्र आए, यारब सब्र आए। सनते इश्तिक़ाक़, कलाम में ऐसे चंद अल्फाज लाना जो एक ही मस्दर से मुश्तिक हों या उनका माखज़ एक ही हों। दिन कटा फरियाद में और रात जारी में कटी, उम्र कटने को कटी पर क्या ही ख्वारी में कटी। इसमें कटा, कटी, कटने ये सारे एक ही इनका जो है माखज़ जो है इनका एक ही है। सनते तज़मीन, तज़मीन का लफ्ज़ ज़िमन से मुश्तिक है जिसके लुग़वी मायने साथ मिलाना, शामिल करना या टिस्पा करना, मगर इस्तिलाही शेर में किसी दूसरे शायर के शेर को अपनी नज़म में दाखिल करना तज़मीन कहलाता है। कलाम में दूसरे शायर के मिसरा पर मिसरा लगाना, जिस मिसरे की तज़मीन की जाती है उसे वावैन में लगाया जाता है। जैसे गालिब अपना ये अकीदा है बकौल नासिख, आप बेबहरा हैं जो मोतकदे मीर नहीं। इसमें पहला मिसरा गालिब का है और गालिब ने जो दूसरा मिसरा लिखा है वो नासिख का लिखा है। अब सैयद ज़मीर जाफ़री, इनकी एक नज़म है थर्ड डिवीज़न। अब उसके अंदर उन्होंने तज़मीन किस तरह की है। यारब ज़माना मुझको मटाता है किस लिए, हर शख्स मुझको आँख दिखाता है किस लिए। तो अब ये देखें ये जो इन्वर्टेड कॉमास में है ये गालिब के शेर का मिसरा है और ये पूरा शेर इस तरह होगा। यारब ज़माना मुझको मटाता है किस लिए, लोहे जहाँ पे हरफ़े मुकर्रर नहीं हूँ मैं। तो इस पे जो सैयद ज़मीर जाफ़री ने मिसरा लगाया वो है कि हर शख्स मुझको आँख दिखाता है किस लिए। अब इससे आगे इसी नज़म का हिस्सा अगला शेर है। ये इम्तिहान मछली फंसाने का जाल है, आलम तमाम हल्काए दामे ख़याल है। तो ये भी जो मैंने इन्वर्टेड कॉमास में आपने देखा कि जो तज़मीन करते हुए जब किसी दूसरे शायर का मिसरा लिया जाता है तो हमेशा वो इन्वर्टेड कॉमास में होगा। तो अब गालिब का ये पूरा शेर जो है वो इस तरह है। हस्ती के मत फ़रेब में आ जाइयो असद, आलम तमाम हल्काए दामे ख़याल है। अब एक और शेर देखें। मुसलमान पर शेर है, बुझी इश्क की आग अंधेर है। तो ये गालिब के जो ये इकबाल का जो शेर है इसमें जो असल शेर है वो यही है
कि मुसलमान नहीं राह का ढेर है, यानी बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राह का ढेर है। लेकिन इसके ऊपर मुसलमान पर शेर है, एक मिसरा लगा के तो ये तज़मीन की गई है। नवाब यूसुफ अली ख़ान के शेर पर मीर मनाई ने तज़मीन इस तरह लगाई है। अब देखें जी, पहले शेर जो है वो मीर मनाई के हैं। क्या कीजिए वो कहते हैं हर बात पर गलत, ज़हारे गम किया तो कहा सर बसर गलत, ये दर्द दिल दरोग ये ज़ख्म जिगर गलत। और इस पे यूसुफ अली ख़ान का शेर है जी, मैंने कहा कि दावाए उल्फत मगर गलत, कहने लगे कि हाँ गलत और किस कदर गलत। तज़मीन के बाद जी हमारे पास सनत है, सनत तलमिया। कलाम में इससे पहले हमने सनाए मानवी में सनत तलमी पर बात की थी, तो सनाए लफ्ज़ी में है सनत तलमी। मतलब कलाम में एक या दो से ज़्यादा ज़बानों को जमा करना है। धूप की ताबिश, आग की गर्मी, रब्बाना के ना अज़ाबन नार। तो ये जी गालिब का शेर है, पहला उर्दू में और दूसरा अरबी में, दूसरा मिसरा अरबी में। आसान कहने की करते हैं फरमाइश, गोए मुश्किल वगरना गोए मुश्किल। अब ये शेर भी गालिब का है, पहला मिसरा जो है वो उर्दू में यानी रेख्ता में और दूसरा फ़ारसी में। ये फ़ारसी मुहावरा है जिसका मतलब है अगर बोलूँ तो मुश्किल और ना बोलूँ तो भी मुश्किल। आगे जी इकबाल का हम देखते हैं। ने नसीबे मारो कुजर दम, ने नसीबे दामे वादुद, है फ़क़्त महकूम कौमों के लिए मर्गे अबद। तो ये फ़ारसी में ये फ़ारसी का पहला मिसरा है, दूसरा उर्दू में है। लामा इकबाल का ये शेर है। इसमें जो फ़ारसी का जो मिसरा है उसका मतलब है कि बेअमल, इसमें वैसे इकबाल ने बेअमल कौमों के लिए लिखा है कि बेअमल कौमों की जो ज़िंदगी है वो ऐसी ही है कि ऐसी बेअमली की मौत सांप, बिच्छू और हैवानात को भी नसीब नहीं होती जो महकूम कौमों को नसीब होती है बेअमली की वजह से। अच्छा जी आगे चलते हैं। सियाकातुल अदाद, सियाक के मानी रवानी के हैं। अगर कलाम में अदाद का ज़िक्र आ जाए, चाहे वो तरतीब से हों या बग़ैर तरतीब के। उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार में। तो इसमें जो है 4, 2, 2 ये तदाद हैं और ये शेर बहादुर शाह ज़फ़र का है। तुम सलामत रहो 1000 बरस, हर बरस के हों दिन 50,000। तो इसमें भी देखें जी 1000 बरस और 50,000 का जिक्र आया है। सनत ज़काफ़तीन, हर शेर में 2 या 2 से ज़्यादा काफ़ी लाना। तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने। इसमें जबीनों, सीनों और बसाया लगाया 2-2 काफ़िये आए हैं। सनत मनकूता, नज़म या नसर में इस बात का एहतमाम करना कि कोई ऐसा हर्फ ना आए जिस पर नुक्ता ना हो। तदबीर का एक मरसिया 300 अशार पर मुश्तमिल है और इसकी ज़िंदा मिसाल है। पेश शफ़क़त ज़ेब जन्नत, बेज़न फैज़ ज़ेब ज़ीनत। सनत गैर मनकूता, इस बात का एहतमाम करना कि नज़म या नसर में कोई ऐसा हर्फ ना आए जिस पर नुक्ता हो। वली राज़ी ने हजूर की सीरत पर एक किताब लिखी। इस किताब का नाम हादिए आलम है। किताब में कहीं भी नुक्ता नहीं। अव्वल सरवर दिल को हो उस दम वो काम कर, हर अहले दिल हो महव वो मुद्दा अमाम कर। रायत लफ्ज़ी, किसी लफ्ज़ को इस तरह बयान करना कि उसके 2 मायने निकलें। एक मानी तो मौका महल के एतबार से ऐन मुताबिक हो और सुनने वाले का जहन भी उस तरफ जाए, लेकिन ज़रा गौर करने पर उससे कुछ दूसरा मायने निकले जिससे सुनने वाला महजूज हो। अब जी इसमें देखिए अकबर अल-आबादी का शेर है। बूट डासन ने बनाया, मैंने एक मज़मून लिखा, शहर में मज़मून ना फैला और जूता चल गया।
बूट की राय से जूता चलने का मुहावरा इस्तेमाल हुआ। यह ज़ू मायनी बात है। इसके मायने रवाज पाना और दंगा फसाद के भी हैं। शायर के नज़दीक रवाज पाना मुराद है। आशिकी का हो बुरा, इसने बगाड़े सारे काम। हम तो AB में रहे, अगयार BA हो गए। इसमें जी AB और BA को अल्फाज का उलटफेर किया गया है, तो मुशाबहत और तज़ाद को यकजा करके इसमें मज़ाह पैदा किया गया है। तकरार लफ्ज़ी, इसको तकरीर भी कहते हैं। दो लफ्ज़ों को जो किताबत और तलफ़ुज़ और मायने में एक हों और इनको मिसरों या शेर में बराबर जमा करना, यानी किसी मिसरा या शेर में एक ही लफ्ज़ की तकरार की जाए। लाखों में एक बेकसो दिलगीर, हाय हाय फर्जंद फातिमा की ये तकीर, हाय हाय। फूलों से सबज सबज शजर सुर्ख पोश थे, चुनटी भी हाथ उठा के ये कहती थी बार बार। ये नन्हे नन्हे बच्चों पे कर रहम ए खुदा, अब्बास मुस्करा के पुकारे के आओ आओ। तो अब इसमें जो ये देखिए मैंने हाईलाइट किए हैं, हाय हाय, सबज, बार बार, नन्हे नन्हे, आओ आओ, ये लफ्ज़ बार 2 दफ़ा रिपीट हुए हैं, यानी जिनकी तकरार आई है, तो ये तकरारे लफ्ज़ी हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जी मेरे लेक्चर का इख्तिताम हुआ। हमने इसमें इल्मे बदी की जो दूसरी किस्म है सनाए लफ्ज़ी, जिसमें सनत तजनीस, सनत कलब, सनत इश्तकाक, सनत तज़मीन, सनत तलमिया, सनत सियाकातुल अदाद, सनत ज़ुकाफ़तीन, सनत मनकूता, सनत गैर मनकूता, रायत लफ्ज़ी और तकरार लफ्ज़ी पर बात की है और अशार की मदद से इसकी वजाहत भी की है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सनाए लफ्ज़ी को समझ गए होंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।